टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसे डरना बिल्कुल नहीं है। इसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं ना। हम कहते हैं कि क्षय रोग है लेकिन भय रोग नहीं है। इससे डर बिल्कुल भी नहीं करना है। हो गया देख लेंगे इन द सेंस कि इसकी दवा है, जिस चीज़ का इलाज है उससे कभी भी नहीं डरना है। अब हो गया है तो आप लोगों की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है, आपका परिवार, पूरा सदस्य, समाज, पूरा समाज, ये सब मिलते मिलते एक देश बनाता है। तो परिवार के लोग स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आपसे सबसे निकट में कौन है? आपके बच्चे, पति, माँ, जो भी है, सास। बहुत तो सास को जान मुझे पकड़ा देते होंगे हैं कि बहुत सतैलू है हमके, अब हम ना छोड़ा। लेकिन ये चीज़ मजाक का है। बहुत एहतियात रखना है आप लोगों को, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। जैसे कोविड में हुआ था कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया गया, वो लहर आई चली गई। कोविड सिर्फ इसलिए खतरनाक था कि उसका इलाज नहीं था। जब से वैक्सीन आया उसके बाद से कोविड का डर है किसी को? नहीं है ना। सबने वैक्सीन लगवाई है। एक दिन आएगा जब टीबी की भी वैक्सीन आ जाएगी और फिर बचपन से ही लग जाएगा टीबी का भी, और उसके बाद से किसी को नहीं होगा ये बीमारी। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हमें साफ सुथरा रहना है। आसपास की जगह साफ सुथरी रखनी है। जो भी हम पहनते हैं उसे साफ पहनना है। गांधी जी क्या बोले थे? फटा पहनो लेकिन साफ पहनो। उनको पता था कि भारत के लोग लापरवाह होंगे, बीमारी पैदा करेंगे, इसीलिए साफ पहनने पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये जो सरकार ने 100 दिन का टीबी का प्रोग्राम चलाया है, उसमें हम रेडियो स्टेशंस को रखा गया है इसलिए कि हम लोगों को सुनने वाले बहुत लोग हैं। एक आजमगढ़ में एक रेडियो स्टेशन है 90.4 हाफ लेमन, टोपी पे लिखा है, वहाँ बैनर पर भी है। तो ये रेडियो पे हम वो बात बोलते हैं जो आप सबके लिए ज़रूरी है और बेहतर के लिए, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। बहुत सारे लोग अपने घर का झगड़ा भी सुलझाने के लिए हमको फ़ोन करते हैं कि उनको लगता है कि इनके पास सब इलाज है। तो वो मान है, सम्मान है। तो यहाँ पे कि टीबी अगर आप लोग इससे जूझ रहे हैं तो इसका तकलीफ आप लोगों को पता है और आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा एहतियात रखना है, सुरक्षित रहना है और सुरक्षित रखना है। तो इसमें है कि दवा आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जितने लोगों का दवा शुरू हो गई है वो एकदम ध्यान से सुने, दवा बिल्कुल मत छोड़िएगा। डॉक्टर साहब बताएंगे डिटेल में, लेकिन अगर दवा छोड़ी तो बहुत बड़ी संकट है। ये बात सभी को बताना कि टीबी कोई डरने की जरूरत नहीं है। दवा इसका है, इलाज इसका है, और जिसका इलाज हो उसमें डरना नहीं चाहिए, बचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो आपको सिम्टम पता ही है, आप लोगों को ये सब मिला ही होगा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बाकी लोगों को भी ना हो। अपना घर में बताइए, दोस्त यारों में बताइए, सगे संबंधी में बताइए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर एक भी इंसान बच गया ना फिर दोबारा फैलेगा। टीबी का एक भी इंसान के टीबी के साथ नहीं बचना चाहिए। और जितने चैंपियंस लोग हैं, आप लोग ज़्यादा समझाइए लोगों को कि देखो हम सही हो गए, तुम भी सही हो सकते हो, लेकिन दवा खानी पड़ेगी और कोर्स पूरी करनी पड़ेगी। तो ये जो हम लोग आए हैं, या सरकार ने जो कैंपेन चलाया है, सर के पास पूरा डेटा होगा। पहले बहुत लोग थे, अब कितना आप लोग गाँव में बुजुर्ग लोग जो होंगे उनको पता होगा टीबी से कितने मौत होती थी। अब मौत नहीं होती है, बहुत कम होती है। वो इस वजह से होती है कि वो लापरवाही बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी एक इंटरव्यू हमने किया था तो उस केस में ये था कि उसने छोड़ दिया, लंग्स में, फेफड़े में टीबी हुआ था, उसने छोड़ दिया लापरवाही के साथ। वो ब्रेन तक में पहुंच गया, यानी दिमाग का टीबी हो गया। जब तक आपके शरीर में कोई बीमारी है, दिमाग है ना आपको लड़ाने के लिए तैयार रखता है। जब दिमागी खत्म तो फिर कौन लड़ेगा? तो टीबी किसी को भी हो एकदम हल्के में नहीं लेना है। जिन लोगों ने दवाई शुरू, किन लोगों ने अभी दवाई शुरू की है, चाचा एकदम नहीं छोड़ेंगे, दवाई पूरा करना है। मन ऊब जाए तो क्या है, फिर भी खाना है, दवा को एकदम कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन दोबारा बड़ी मुश्किल है, और फिर आपके जरिए और लोगों को फैलता ही रहेगा। तो कल को मन में एक घृणा आए अपने लिए कि हमने इलाज नहीं कराया, हमारे वजह से किसी को टीबी हो गई, वो घृणा बहुत दुखदायी होता है, दुख से ज़्यादा दुखदायी होता है। तो आप लोग अपनी दवाई पूरी करें, अपना घर में भी दूरी बनाए रखें। छुआछूत से नहीं होता, छूने होने से नहीं होता है। हाँ, पानी जूठा उठा ना पिए, सामने खांसे उसे ना, मास्क वास्क लगाने की कोशिश कीजिए। आप लोग तो मास्क है, बहुत अच्छा दुपट्टा लगा सकती हैं आप लोग, लेकिन उसको भी धोते रहिएगा। तो मेन हम लोगों को यही कहना है कि दवा शुरू की है तो पूरी कीजिए और लोगों को बताइए।
क्या है कि हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता, हर जगह सर नहीं जा सकते, सारे लोग यहाँ नहीं आ सकते। अब बहुत लोग दवा खाने को तैयार नहीं होंगे, तो उन लोग आप बताइए कि हम खा के सही हो गए, तो और लोग भी सही हो सकते, तुम भी सही हो सकते हो। लक्षण आप लोग ज़्यादा पहचानेंगे। अब देखिए सर्दी के मौसम में ये सब होता है, एक तरफ सर्दी से खांसी, दूसरा टीबी भी। पता करना बड़ा मुश्किल है, तो मन में शंका ही लाना होगा कि अच्छा ऐसा हो गया, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो चलो अब टेस्ट ही करा लें। कोई पैसा नहीं लगना है टेस्ट में, इलाज में कोई पैसा नहीं लगना है, तो फिर सिर्फ मन को तैयार करना है और लोगों को बताना है, समझाना है। बहुत सीरियस कंसर्न है, अगर एक भी टीबी पेशेंट बचता है, आपका गाँव फिर से टीबी के लपेट में आ सकता है।